जैसे अपने बच्चे के प्रति तुम तड़पते हो, व्याकुल होते हो, ऐसी ही टीस श्री बिहारी जी के प्रति जब आ जाएगी ना, तो तुम्हारे बुलाने में देर होगी, बाकी बिहारी के आने में कभी देर नहीं होगी। तुम बुलाने में देर करोगे, भैया वो आने में देर नहीं करेगा। सच तो ये है कि तुमने बुलाया नहीं। भगवान कहते हैं कि सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं तो आया नहीं। प्यार से तूने मुझको खिलाया नहीं, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। और सुन लो भैया कि प्यार तो प्यार है, प्यार तो प्यार है, आज सीधी सी बात है। प्यार कब पूछता है कि क्या जात है। चाहे हिंदू हो सिख हो, चाहे हिंदू हो सिख हो या हो मुसलमान, मुझे रस खान सलवार पहना गया, वो मुझे रस खान सलवार पहना गया। नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। भगवान मिलते उसी को हैं जो अपने हृदय में भगवान को स्थापित कर लेते हैं। ध्यान देकर सुनना, गोकुल किसको कहते हैं? बताओ जोर से। हृदय को। और भगवान गोकुल में कब आते हैं? जब गोकुल में दो जने रहते हैं। कौन कौन से? नंद और, जोर से बोलो, नंद और यशोदा। अच्छा, नंद किसको कहते हैं? भैया नंद उसको कहते हैं जो हमेशा आनंद में रहता है, जो हमेशा प्रसन्न रहे, जो हमेशा मौज में रहे, जो हमेशा मुस्कुराए, उसको बोलते हैं नंद। क्या आप हमेशा मुस्कुराते हो? बताओ मुझे, हमेशा मुस्कुराते हो? नेक्स्ट सी टेंशन हो जाए तो भगवान को भी कोसने लगते हैं। हे भगवान, तूने जैसा हमारे संग किया है किसी के संग मत करना। बेशर्मी की हद होती है। हे भगवान, जैसा तूने हमारे संग किया ऐसा काऊ के संग मत करिए। भगवान ने क्या किया? तुम्हारे जीवन में जो भी दुख आ रहा है सब तुम्हारे किए का ही परिणाम है। भगवान को खामखा दोष क्यों देते हो? भगवान ने क्या किया है? जीवन में जब दुख आ जाए ना तो समझना चाहिए हमारी ही बेवकूफी का परिणाम है। हमेशा मुस्कुराओ। क्या तुम मुस्कुरा सकते हो हमेशा? बुझे बुझे से टेंशन में जो हमेशा मुस्कुराना जानता है, भैया हम कैसे मुस्कुरा सकते हैं हमेशा? हम तो तमाम बंधनों में आसक्त हैं, और जो बंधा रहेगा वो प्रसन्न कैसे रहेगा?
जो बंधनों में बंधा रहेगा वो कैसे प्रसन्न रहेगा? चाचा जी, अम्मा जी, फूफा जी, नाना जी, पत्नी जी, ये जी, वो जी, कैसे खुशी रह पाओगे? एक आदमी तुम्हें सुखी कर देगा, दूसरा फिर दुखी कर देगा। स्थिति यह है कि आदमी इतना डर गया है कि नया मकान भी जब बनवाता है, घर जब बनवाता है नया, तो वो मकान पे भी कुछ वो काला काला सा चेहरा टांग देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वो भूत जैसा कुछ होता है। क्या बोलते हैं? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसा ही बोलते हैं। वो क्या होता है? वो प्रेतराज सा, भूत सा, काला काला। एक बार मैं जा रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, अंग्रेज था मेरे संग, तो उसने मेरे से पूछा, ऐसे एक मकान पर काला काला सा वो टंगा था, तो उसने मुझसे पूछा, महाराज जी क्या ये घर मालिक की फोटो है? मैंने कहा हाँ ऐसा ही लग रहा है मुझे। मैंने कहा ठीक कह रहा है, घर मालिक की फोटो लग रहा है मुझे। और तो और फटी चप्पल टांग देते हैं, नजर ना लग जाए। मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने नई गाड़ी ली तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बिठाया, महाराज जी तुम बैठो, उद्घाटन कर दो। अब मैं उसमें जाकर के बैठा, स्टीयरिंग को थोड़ा देखा कैसी है, क्या है, हम भी देख लें। तो देखा कि मेरे से भी पहले नींबू मिर्ची टंगी थी गाड़ी में। मैंने उनसे पूछा ये क्या है? बोले नजर ना लग जाए। मैंने कहा ये बचा लेगी? ये बचा लेता है? प्लीज, तमाम भ्रांतियों में फंसने की आवश्यकता नहीं है, तमाम उलझनों में फंसने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे हृदय से श्री राधा वल्लभ के शरणाश्रित हो जाओ, कोई समस्या आने वाली ही नहीं है, कुछ होगा ही नहीं। विश्वास तो करो। फलाना धागा बांध लो, नजर नहीं लगेगी। फलाना ताबीज पहन लो, नजर काय को फंसते। दुनिया में तो हम घूम रहे हैं, हमें तो किसी की नजर लगी नहीं आज तक। अरे श्री कृष्ण रूपी काला टोना जिसके हृदय पर लग गया है, क्या कोई उसे नजर लगा सकता है? क्या कोई उसे नजर लगा सकता है? विश्वास तो करो कन्हैया पे, विश्वास तो करो गोविंद पर। हमेशा प्रसन्न रहना सीखो। कहते हैं ना कि आशा एक राम जी से, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। अरे जाही विधि राखे राम, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। अरे जैसे रखेंगे बाकी बिहारी रह लेंगे, क्यों टेंशन ले रहे, क्यों उलझनों में फंसे हो? एक दिन तो सबको छोड़ के चले जाना है। मौत टाइम पूछ कर नहीं आएगी, मृत्यु समय देखकर नहीं आएगी, एक दिन मर जाओगे। क्यों टेंशन लेते हो? जितना जीवन मिला है मजे से जियो ना, आनंद से जियो ना। एक क्षण का भरोसा नहीं है। कल को किसने देखा है? कल को किसने देखा है? आज के दिन को खोए क्यों? कल को किसने देखा है? आज के दिन को खोए क्यों? जिन घड़ियों में हम हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? जिन घड़ियों में हम हंस सकते हैं, अरे उन घड़ियों में क्यों रोए? मुस्कुराइए, इतना मुस्कुराइए कि दुनिया में शांति छा जाए। दुनिया में प्रेम ही प्रेम, केवल प्रेम, दुनिया ऐसी हो जाए। अरे जैसा ठाकुर जी करेंगे अच्छा है, मंजूर है, क्या करना है? भगवान के ऊपर अपने आप को आश्रित कीजिए। बंधुओं, एक है मैया जशोदा,
क्या नाम है? यशोदा का अर्थ होता है यशम ददाति इति यशोदा, जो दूसरों को कुछ अच्छा देना जानती है। यशोदा कौन है? जो दूसरों को कुछ अच्छा देना जानती है। मैं माताओं से पूछूं, आप क्या देती हो दूसरों को अच्छा? बताओ मुझे, आपने क्या दिया दूसरों को अच्छा? एक मैया आ गई मेरे पास, 70 भागवत सुन ली महाराज। मैंने कहा तो ध्रुव प्रसंग सुनाइयो। बोले वो ही रहने दो। मैंने कहा प्रहलाद प्रसंग सुनाइयो। बोले वो ही रहने दो। वैसे 70 भागवत सुन ली। माताओं, तुमने दुनिया को क्या दिया अच्छा? क्या दे सकते हो तुम अच्छा? बताओ जरा मुझे, मैं पूछने बैठा। दिन भर चाय खाए, हाय 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 हाय, ऐसा कर लो, उससे कर लो, उससे छीन लो, उसको दे दो, खामखा केवल बेवकूफी की बातें। अच्छा दीजिए, लुटाइए अपने प्रेम को, अपने ज्ञान को, अपनी योग्यता को, अपनी आध्यात्मिकता को लुटाइए। जो देता है वो महान हो जाता है, देने वाला बड़ा हो जाता है। और जो खींच कर रखता है, वो चिमटा से जो पैसा को खींचते हैं ना। एक महात्मा जी मिल गए मुझे, धूनी पर बैठे थे, बड़ा प्रचार, महाराज जी पैसे को हाथ नहीं लगाते, महाराज जी पैसे को हाथ नहीं लगाते। एक सेठ जी आए, पैसा रखा, महाराज जी पैसे को छूते नहीं। तो मैं देख रहा था कि जब सब चले गए तो वो महाराज जी चिमटा से पैसा को ले रहे हैं। वो चिमटा होता है ना बड़ा वाला, साधु लोग जो रखते हैं, उससे खींच रहे हैं। हाथ ही तो नहीं लगाते, चिमटा तो लगा सकते हैं। हाँ, अरे तो खामखा क्यों ढोंग कर रहा है?